श्री हरि क्षेत्र में 88,000 ऋषियों के मध्य में व्यास पुत्र श्री सुखदेव नंदन जी महाराज परीक्षित जी को कथा श्रवण करा रहे हैं। बताया जाता है अभी आप लोगों ने परम सम्मानीय आचार्य जी के मुखारविंद से कथा को श्रवण किया होगा। भगवान कन्हैया यादवेंद्र सरकारी योगी राज कृष्ण जिन्होंने जन्म लेने के बाद अपनी अनेक आनंद लीलाओं को दर्शाया, प्यारे प्रभु ने एक नहीं अपने अनेक रूप दिखाए हैं। भगवान कन्हैया ने माखन चोरी की भी लीला की है। तो बताया जाता है कि प्रभु ने माखन चोरी जो लीला की है, तो कृष्ण है ब्रह्म और गोपी है जीव। कृष्ण क्या है? ब्रह्म और गोपी है जीव। और ये जितनी गोपी थी ये सब संत थी। गो माने गोविंद, पी माने रसपान करना। जो गोविंद नाम का रसपान करती थी वही थी गोपी। ये सब गोपी त्रेता में संत थी। तो भगवान कन्हैया ने जो माखन चोरी की लीला की थी वो बताया जाता है प्यारे प्रभु ने कृष्ण रूपी ब्रह्म ने और जीव रूपी गोपी के मटकी रूपी शरीर में से और माखन रूपी प्रेम में से राग और द्वेष नाम की चींटियों को निकाल करके बाहर किया था। भगवान कन्हैया ने वो माखन चोरी की थी। गोपियों के अंदर जो भेदभाव था ये आध्यात्मिक में दिया गया है। कृष्ण रूपी ब्रह्म ने और जीव रूपी गोपी के मटकी रूपी शरीर में से और माखन रूपी प्रेम में से राग और द्वेष नाम की चींटियों को निकाल करके बाहर किया था। भगवान कन्हैया ने उस माखन चोरी की लीला की। इधर प्यारे प्रभु ने माखन चोरी लीला करने के बाद क्षीर हरण की भी लीला की है। एक बार सब गोपियां एकत्रित होकर के और यमुना में जाकर के स्नान करने लगी। अपने अपने वस्त्रों को लेकर के और पार पे रख दिया यमुना की। और भगवान कन्हैया यमुना के किनारे गायों को चरा रहे हैं। जब गायों को चरा रहे तो प्यारे प्रभु ने देखा कि बा ये गोपियां जा रही और ये वस्त्र को उतार के तो लगता पार पे रख गई, क्या जल में निर्वस्त्र होकर के स्नान कर रही। कहते हैं स्त्री जाति को कभी निर्वस्त्र होकर के जल में स्नान नहीं करना चाहिए। क्यों? जल में वरुण देवता का वास होता है। और देखा भी होता मौसी माताएं ऐसी होती नदी वगैरह किसी में स्नान करती तो अपने साड़ी के लंगोट को मार लेते। तो स्त्री को कभी जल में निर्वस्त्र होकर के स्नान नहीं करना चाहिए। क्यों? सबसे बड़ा पाप होता है। जल में वरुण देवता का वास होता है।
गोपियां निर्वस्त्र होकर के उस जल में स्नान कर रही और भगवान कन्हैया ने इधर देखा कि गोपियों के वस्त्र रखे। प्यारे प्रभु ने उन गोपियों के वस्त्रों को उठा करके और भगवान कन्हैया अपने कदम के पेड़ पर बैठे और वहीं डाल डाल पर कदम के पेड़ वृक्ष पे वस्त्रों को रख लिया। गोपियां स्नान करने के बाद में बाहर निकली, देखा मेरे वस्त्र ही नहीं। जवाब दिया, बहन वस्त्र कौन ले जा सकता। ललता, शीला, सपना, उर्वशी, विशाखा, राधा 8 गोपियां हैं। विचार किया कि हमें तो लग रहा है भगवान कन्हैया के अलावा हमारे तुम्हारे वस्त्रों को कोई छू नहीं सकता है। भगवान कन्हैया ही हमारे तुम्हारे वस्त्रों को छू सकते हैं। अब गोपियों ने देखा जल में निर्वस्त्र हैं और हाथ जोड़े भगवान को आवाज लगा रही, बोली आवाज लगाओ। तो गोपियां आवाज लगा रही हैं श्याम सुंदर को।